Audio Jungle. Audio Jungle. आज दिनांक 6/12/2022 दिन मंगलवार को अंबेडकर चौक बेहटा बेनीपट्टी में श्री जनार्दन राम की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर सभा का आयोजन किया गया। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के अनुमंडल इकाई मधुबनी के द्वारा भी सभा को संबोधित किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा प्रतिमा पर माला अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस पुण्यतिथि समारोह में ललित नारायण दास, राजकुमार पासवान, राम बरन राम, रामावतार राम, राजेंद्र साफी, डॉक्टर राम उदगार राम, पूर्व मुखिया अजीत पासवान, कवि राम श्रेष्ठ दीवाना, रामवरण यादव, मोहम्मद इलियास, जानकी देवी आदि ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान एवं विचारों को विस्तार से और व्यक्तित्व पर आत्मसात करने पर जोर दिया। कौन है हमारे चमार दुसार धोबी पासी धागण मुसल डोम हलखोर तत्वा ताती को हाथ सोनार लोहार बड़ाई कोरी कुर्मी तेली तमोली गहिर गणेरी तीन मला रजवार खरवार समाज, ये बैकवर्ड समाज के लोग चार जात को छोड़कर बाकी सब शूद्र है और ये शूद्र समाज के लोग आज बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। महिलाएं जाकर के देवी देवता को पूजा करती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो उस बेड़ी को तोड़ करके महिलाओं के लिए जो अधिकार दिया और बाबा साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में महिलाओं को शिक्षित करने का अधिकार दिया, पीएमसीएस, पीएमआईएस के जब इंजीनियर बनने का अधिकार दिया। आज बाबा साहब नहीं होते तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री एक ब्राह्मण की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनती है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का देन है। और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया है हमारे शोषित वंचित वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, महिला जा करके देवी देवता को पूजा करती है, लेकिन ये नहीं जानती है कि हमको शिक्षा का अधिकार किसने दिया, हमको पढ़ने का अधिकार किसने दिया, नौकरी का अधिकार किसने दिया, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का अधिकार किसने दिया। ये आज तक हमारी महिलाओं को बताने का काम नहीं किया जा रहा है। और आज भारतीय संविधान खतरे में है क्यों कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करके संविधान को बदलना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान नहीं होता तुम इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होता। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का देन है। इसलिए आज बाबा साहेब के पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी समाज, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग उन्होंने व्यवस्था बनाया। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए जो उन्होंने कलम तोड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, महिलाओं को घर के अंदर रहना था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि धरती कभी झुकती नहीं आसमान के आगे, धरती कभी झुकती नहीं आसमान के आगे, अरे रास्ता रुकता नहीं कोई शमशान के आगे, परंतु राम मंदिर का फैसला हो ही गया कोर्ट में, परंतु राम को भी झुकना पड़ा बाबा के संविधान के आगे, बाबा के संविधान के आगे। इन्हीं सारी बातों के साथ आप लोगों से रजा मिला लेते हुए अपने बाणी पर विराम लगाता हूँ। तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक बात मैं और बता दूँ। 2012 में दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक शोध करवाया, सबसे मनुष्य जात का इतिहास है दुनिया में, तब से लेकर आज तक 100 लोगों की सूची बनाई। दुनिया में कौन 100 लोग हुए जैसे जिन्होंने अपनी दर्शन से, अपने विचार से, अपने लेखन से मानव बात के सबसे काम किया। तो दोस्तों पूरी दुनिया में जब खोज की गई तो पहला नाम
बाबा साहब अम्बेडकर का आया, और दूसरा नाम महात्मा बुद्ध का आया। इसके बाद कबीर आया, लेनिन आया, कार्ल मार्क्स आया, हो ची मिन्ह आए, बहुत सारे लोग हुए, कई वैज्ञानिक हुए, लेकिन पहला नाम बाबा साहब अम्बेडकर का हुआ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर एक दर्शन है, विचारधारा है। और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दलित के नेता थे, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर मानवता, समानता, इंसानियत, प्रेम, करुणा, अहिंसा के नेता थे। कि हम ओरिजिनल जानकी जी हैं। जब तक अज्ञानता था तब तक हम ओरिजिनल जानकी जी थे, लेकिन महिला को अधिकार देने वाले के बारे में पता चला, तब से हम ओरिजिनल जानकी नहीं है। सर का ये कहना झूठ। इसीलिए सबको कहते हैं, और बड़े दुख का बात है कि हम बहुत सारे महिला को बोले कि 11 बजे से अम्बेडकर प्रतिमा के माल्यार्पण होने वाला है, सब कोई चलिएगा। तो कोई बोली कि हम खाना बनाते हैं, कोई बोली कि हम अपना काम में व्यस्त हैं। अगर यही कीमती समय निकाल करके 2 मिनट आती तो वो महिला भी मेरे ही तरह यहाँ पे 2 शब्द कुछ बोलती, क्योंकि बाबा साहब अगर नहीं रहते तो आज 10 लोगों के बीच में हम भी 2 शब्द नहीं बोलते, घर में छुप करके बैठे रहते। इसीलिए हर एक महिला बहनों को कहते हैं कि पुरुष के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने के लिए और हर कुछ का अधिकार देने के लिए मेरे बाबा साहब जो हम लोग को प्रेरणा दिए थे और संविधान बनाए थे कि महिला भी अपने अधिकारों से जी सकती है, महिला भी अपने हाथ में हाथ पुरुषों के साथ मिला करके काम कर सकती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ सारे चीज महिला बन सकती है। इसीलिए उसको इस संविधान निर्माता के माल्यार्पण में उपस्थित होकर के माल्यार्पण करना चाहिए मेरे जैसे। इसीलिए सबको इतना ही कर करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आदरणीय इस पुण्यतिथि के हमारे अध्यक्ष और समाजवादी विचारधाराओं, वंचित समाज के पोषकहार, देखनेहार सब लोगों को इस पुण्यतिथि पर बाबा साहब को अमल करते हुए बार बार संविधान करते हुए कहना चाहता हूँ, चाहे भात का नर हो या नारी हो, एक वोट देने का अधिकार, समानता पर आधारित अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब